जल्द्रू को नमस्कार गाइस, वेलकम टू ईचएस एकेडमी। ईचएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफओडी के बारे में। अभी कुछ टाइम से एज यू नो दैट हम लोग यहाँ पे एफओडी जो है और जो एविएशन है उसको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। एविएशन सेफ्टी रिलेटेड वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यस्टरडे आई गॉट अ कमेंट एक्चुअली, जब हम लोग का लाइव सेशन यहाँ पे चल रहा था, Q&A चल रहा था। सम पीपल्स हैव टोल्ड दैट क्या आप एयरपोर्ट एविएशन सेफ्टी का चैनल है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर द नॉलेज, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग टू एविएशन। ओके, तो उसी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों ने रिसेंट डेज में बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारी मेरी वीडियोस में आपने सुना होगा, यू हैव स्टडीड दैट एफओडी। ठीक है, फील्ड ऑब्जेक्ट डेब्रिस और फील्ड ऑब्जेक्ट डैमेज। तो आज इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सीखेंगे। एफओडी क्या होता है, उसको कंट्रोल के टेक्निक्स क्या क्या है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, क्या इम्पैक्ट करता है, कितना लॉसेस होता है उससे। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए होने वाला है, अगर एविएशन में ऑलरेडी हो तब भी, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एविएशन ऑल्सो, एंड देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। बट स्टार्ट करने से पहले, जो लोग यहाँ पे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दिस इज अबाउट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ओके, एंड आप लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि भाई अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसका लिंक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो वहाँ पे हमें मतलब रेगुलर अपडेट्स मिल जाए। सो फाइनली वी हैव क्रिएटेड अवर टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन चेक आउट अवर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको वेबसाइट अवेलेबल है सारा, आप वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वगैरह अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप जो भी PDFs हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जाके। दिस इज़ अवर वेबसाइट Academy EHS। Please do not forget to follow us onto the Instagram, and this is about the Facebook. Okay, Facebook को भी follow कर लेना, and do not forget to subscribe to EHS Academy. Let's move to the final content actually. तो guys, again this is my favorite diagram actually. ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं FOD किस एरियाज में बेसिकली पाया जाता है और क्या वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो देखो FOD के क्रिटिकल एरियाज 3 हैं जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर रनवे, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस कॉल्ड रनवे। ठीक है, जहाँ पे प्लेन्स जो हैं वो लैंडिंग करते हैं। प्लेन्स जनरली लैंड हियर और डिपार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, दिस इज द लाइक द मेजर क्रिटिकल एरिया। उसके बाद है टैक्सीवे। ये जो आपको छोटा सा गली दिखाई दे रहा है, दी स्मॉल स्ट्रीट्स आर कॉल्ड एज टैक्सीवेज। ओके, बेसिकली द फंक्शन ऑफ टैक्सीवे इज टू कनेक्ट द एप्रन एरिया, मीन्स दिस पार्किंग स्टैंड विद द मेन रनवे। ये होता है टैक्सीवे। और थर्ड है एप्रॉन, मतलब जहाँ पे प्लेन्स हमारे पार्क होते हैं। तो ये 3 मेन एरियाज है जहाँ पे FOD सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, मतलब जहाँ पे पाया जाता है और जहाँ पे मतलब इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, सो एज अ एविएशन सेफ्टी ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ FOD। सो नाउ लेट्स कम टू द FOD पॉइंट, एंड हम इस डायग्राम का बीच बीच में यूज़ करेंगे आपको और ज़्यादा बेसिकली समझाने के लिए। फाइन, तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल FOD मतलब कुछ नहीं है, सिंपल इसके 2 एब्रीविएशंस होते हैं, फील्ड ऑब्जेक्ट डेब्रिस और फील्ड ऑब्जेक्ट डैमेज। ठीक है, अभी कोई लोग बोलते हैं डेब्रिस होता है, कुछ लोग बोलते हैं डैमेज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर एक्सेप्टेबल एंड बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग्स, बट डिपेंड करता है कि आप FOD किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और एक और मिसकंसेप्शन लोगों के पास है कि FOD ओनली स्पेसिफिक टू द बेसिकली एविएशन ओनली। ओके, रियलिटी में ऐसा नहीं है। FOD जो है बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, मराइन में भी पाया जाता है, एज वेल एज आपके जो स्पेस मिशंस हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, एज वेल एज एविएशन में तो है ही। लेकिन एविएशन में क्यों ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस देता है? बिकॉज सबसे ज़्यादा लॉस ये एविएशन इंडस्ट्री को पहुँचाता है। ऑन एन एवरेज यू कैन कॉल समवेयर मैक्सिमम 13 बिलियन का पर ईयर लॉस होता है एविएशन को थ्रू द एयरक्राफ्ट डैमेज, फ्लाइट डिलेज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डैमेज होता है। ठीक है, अब FOD फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस क्या होता है। तो देखो, कोई भी एक ऐसा स्मॉल पार्ट, मेटालिक भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो ऐसा, मतलब अनवांटेड पार्ट, ठीक है, जिसे कि एयरपोर्ट के उन एरियाज पे नहीं होना चाहिए था जहाँ पे वो अभी है। इट मीन्स रनवे पे क्या आपको लगता है किसी स्क्रू नट को या फिर किसी रैपर वगैरह को होना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन वो तब भी वहाँ पे है, सो इट विल बी कॉल्ड एज FOD। अब कोई मोबाइल है या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर है, इट शुड बी प्लेस्ड इन अ एप्रॉन जहाँ पे प्लेन्स वगैरह खड़े रहते हैं, क्या उसे वहाँ पे रखना चाहिए? नहीं। सो दैट्स वाई वो FOD है। मतलब कोई भी एक ऐसा स्मॉल पार्ट या फिर स्मॉल टूल या फिर कोई भी एक अनवांटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि पोटेंशियल रखता है किसी भी बेसिकली एयरक्राफ्ट को डैमेज करने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक अ हैजार्ड। ठीक है, और हम लोग भी यहाँ पे FOD में काउंट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रीज। व्हाट इज दैट? फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रीज हम उसे कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर लें फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज की, तो डैमेज कुछ नहीं, जो FOD है, फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस जो है,
उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब उससे जो डैमेज पहुंचता है, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। व्हाट इज दैट? जो डी रहता है उसे हम डैमेज में यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे यहाँ पे वो कर सकता है, तो देखो यहाँ पे आपके जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये इसके इंजन है, यहाँ पे 2 इंजन है, तो इंजन के अंदर जा सकता है, इंजेक्शन हजार्ड इज देयर, इंजेक्शन हजार्ड हो सकता है, या फिर जो उसके टायर्स हैं, ठीक है, टायर्स को पंक्चर कर सकता है, एयरक्राफ्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अल्टीमेट मतलब बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसमें वो नुकसान पहुंचा सकता है। सो जनरली कैसा होता है, जब हम एफओडी को कंट्रोल करने के लिए बात करते हैं एक एयरपोर्ट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस दिया जाता है वो 3 एरियाज पे दिया जाता है, ठीक है। जो एफओडी कंट्रोल प्रोग्राम बनता है वो 3 एरियाज में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रनवे, सेकंड इज टैक्सीवेज, एंड थर्ड इज एप्रॉन। तो आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखोगे, व्हेन यू विल सी द बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ एयरपोर्ट्स, ओके, सो यू विल सी दैट देयर विल बी लाइक 3 to 4 सेफ्टी ऑफिसर विल बी डिप्लॉयड। मतलब एयरपोर्ट का जैसा आपको पता है, एयरपोर्ट इज अ वेरी बिग प्लेस, ओके, तो उस टाइम पे एक बंदा इन सब एरियाज को नहीं संभाल पाता, तो देयर विल बी अ स्पेसिफिक officer will for the runway. Sometimes it's a client requirement and sometimes it for taxiway second one and third one is for apron. Okay, so इस तरीके से कुछ FOD का इंट्रोडक्शन होता है। Now FOD के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। How many types of FODs are there? मतलब कितने टाइप के FOD होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली ये ज़्यादा मेंशन किया नहीं जाता है, लेकिन तब भी फॉर योर नॉलेज FOD 2 टाइप्स के होते हैं। How many types? 2 types of FOD is available. First of all FOD जो रहता है हमारे पास, that is called a इंटरनल एफओडी, और सेकंड रहता है एक्सटर्नल एफओडी। अब एक्सटर्नल एफओडी क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एक ऐसा एफओडी जो कि हमें यहाँ पे पड़ा हुआ मिले, यहाँ पे पड़ा हुआ इन द सेंस आप कह सकते हो जो एयरक्राफ्ट से बाहर हो, मतलब रनवेज पे, टैक्सीवे पे, एप्रॉन में, या फिर लैंड साइड में भी, वो अगर हमें मिल जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल एफओडी, जो एक्सटर्नल बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और इंटरनल एफओडी क्या होता है? इंटरनल एफओडी इन द सेंस कोई भी एक ऐसा एफओडी जो एयरक्राफ्ट के अंदर, मतलब इस एयरक्राफ्ट के अंदर चले जाए, ठीक है, या फिर बाय मिस्टेकन वो अगर पहुंच जाता है, इफ एनी हाउ द एफओडी गॉट एंटर इनटू द लाइक सिस्टम्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो वो उनके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रॉब्लम दे सकता है, जो कि अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा कि एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसके सिस्टम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे और वो किसी न किसी हैजर्डस कंडीशन में जा सकता है। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एफओडी दैट इज प्रेजेंट हियर। सो आई होप आपके एफओडी का मतलब समझ में आया होगा और इसके टाइप्स समझ में आए होंगे, ठीक है। 2 टाइप्स हैं, इंटरनल एफओडी, एक्सटर्नल एफओडी। एफओडी का दोनों एब्रिविएशन का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द हाउ वी कंट्रोल जनरली द एफओडी, ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, देखो वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत जनरल डिस्कस करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, दैट्स व्हाई मैं जनरल यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखो कुछ एफओडी कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयरफील्ड स्वीपर्स। तो जब हम स्वीपर की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कोई झाड़ू लेके जा रहा होगा, लाइक दैट नहीं। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड हम लोगों पे इक्विपमेंट्स रहते हैं, कुछ व्हीकल्स होते हैं जो कि मतलब मॉडिफाइड होते हैं, एंड ये टोटली इंगेज रहते हैं एयरपोर्ट के जो 3 एरियाज हैं, कौन कौन से? रनवे, एप्रॉन्स एंड टैक्सीवेज। उन तीनों को ये क्लीन करते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। सेकंड है डिस्पोजल कैंस एंड बैग्स। अब इसमें क्या रहता है कि हर एक एरिया में, मतलब एयर साइड में तो ज़्यादा नहीं, हर एक एरियाज में एफओडी बिन्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड हैं इन चीज़ों के कलेक्शन के लिए। अगर आपको एफओडी दिखता है, एफओडी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डजेंट मैटर आप प्लांट मैनेजर हो, आप कुछ भी हो एविएशन के अंदर, ठीक है, बट बेसिकली एफओडी इज एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं कि आप एफओडी उठाएं और उसमें डालें। उसके बाद टूल्स एंड पार्ट किटिंग्स, ये बेसिकली इंटरनल एफओडी को कंट्रोल करने का तरीका है, जिसमें कि हम बहुत सारी चेकलिस्ट हो गया या फिर स्पेशलाइज्ड टूल बॉक्स यूज़ करते हैं, अपने जो पार्ट्स हैं या फिर जो भी हम टूल्स ले जा रहे हैं वो मिस ना हो। मतलब जब हम इंटरनल हम जा रहे हैं किसी एयरक्राफ्ट के अंदर काम करने के लिए, जितने अगर हम 10 टूल लेके गए, वी हैव टेकन 10 टूल्स इनसाइड द एयरक्राफ्ट, देन व्हेन वी आर कमिंग आउटसाइड देयर शुड बी 10 टूल्स, ओके, नथिंग शुड बी लेफ्ट इनसाइड एयरक्राफ्ट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट एयरक्राफ्ट व्हील कवर्स, मतलब ये बॉडी को और व्हील को प्रोटेक्ट करते हैं जनरली एफओडी से। स्पेशली डिजाइन क्लोथिंग एंड फुटवियर दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, एंड एफओडी डिटेक्शन सिस्टम्स। ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कैमरा बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जो एफओडी को डिटेक्ट करते हैं, और जनरली जो एटीसीए या फिर जो सीएमएस पे बैठते हैं बंदे, उन्हें वहाँ पे बता देते हैं कि भाई यहाँ पे एफओडी है, प्लीज़ क्लियर दैट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं एफओडी के। सो एफओडी एक बहुत ज़्यादा मेजर हजार्ड है जनरली, अगर आप कंस्ट्रक्शन में भी हो, कंस्ट्रक्शन इन द सेंस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट एविएशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की, और या फिर आप सर्विस साइड पे हो, सर्विस इन द सेंस ऑपरेशनल साइड पे हो, इफ यू आर इन ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्शन साइड, बोथ इन बोथ द टर्म्स एफओडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली एफओडी इज रिकॉग्नाइज्ड एज आई टोल्ड यू इनिशियली, उसको जो मराइन है वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है, कि लेकिन ये जो एफओडी है ये वहाँ पे मे बी नहीं एप्लीकेबल हो, मतलब नहीं एप्लीकेबल इन द सेंस ये नाम एप्लीकेबल ना हो,
वेरियस नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ एफओडी। सो आई होप ये आपके समझ में आएगा गाइज। अगर आपको स्टिल अगर कोई डाउट है एफओडी के रिगार्डिंग तो मेरे को बताओ अभी कमेंट सेक्शन में, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू like this video, press the like button, comment in this video, share this video with your friends, subscribe to HS Academy, and thanks for watching. I will meet you in the next video. Till then, take care guys. Namaskar.